Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, today we are going to understand our new chapter of History, Chapter 6, New Questions and Ideas from Grade 6 CBSE. Dear students, Anga's school trip. This was the first time Anga was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." अंगा जो है वो महाराष्ट्र जो पुणे में है वहाँ से वाराणसी कहाँ पे वाराणसी में घूमने जा रही है। वाराणसी जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब जो अंगा है उसकी मदर स्टेशन पर आती है और उसकी टीचर से कहती है कि आप बच्चों को सारनाथ ले जाएं और गौतम बुद्धा के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें बताएं। अब हम देखेंगे गौतम बुद्धा की स्टोरी क्या है। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpad were growing more powerful. New cities were developing and life was changing in the villages as well. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of the life. डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ जिनको हम गौतम बुद्धा के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही बुद्ध धर्म मतलब बुद्धिज्म की स्टार्टिंग की थी, स्थापना की थी। और उनका जो बर्थ है, उनका जन्म जो है आज से 2500 ईयर्स पहले मतलब 2500 साल पहले हुआ था। और इस टाइम पे पता है क्या हुआ था? जब उनका जन्म हुआ तो इस टाइम पे लोगों की लाइफ में, पीपल्स लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि जो महाजनपद हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही थी। लोगों की लाइफ में क्या हो रहे थे, काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। और गांव में भी जो बहुत सारे थिंकर्स थे, मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग, इन चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं। और हमें काफ़ी थिंकर्स जानना चाहते हैं कि उस टाइम में लाइफ में ऐसा क्या हुआ था 2500 साल पहले कि बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस आ रहे थे इस ड्यूरेशन में, कब बुद्धा का जन्म, बुद्धा का बर्थ हुआ था। बुद्धा जो हैं वो एक प्रिस्ट थे। क्या थे? प्रिस्ट थे। और उनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने क्या ट्राई किया? उन्होंने ट्राई किया कि हमारी लाइफ, हमारे जीवन का क्या मीनिंग है। वो जानना चाहते थे कि हमारी लाइफ चलती क्यों है, इसमें है क्या, ये सब क्यों हो रहा है। और इसके लिए बुद्धा ने बहुत कुछ देखा। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल जन नोन एज सक्य जन एंड वॉज अ क्षत्रिय। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन he left the comforts of his home. In search of knowledge, he wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the Wise One. He then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of the life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. Dear student, जो बुद्धा है उनका जो वो एक स्मॉल जन से बिलोंग करते थे, जो क्या कहा जाता है, सक्य जन, SAKY, सक्य जन। और वो क्षत्रिय थे। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो जो बुद्धा थे वो क्षत्रिय थे। वो उनका जो बोर्न है, उनका जन्म जो है वो कहाँ पे होता है, राजा के घर में हुआ था। और उन्होंने पता है क्या किया था, अपनी यंग लाइफ में ही घर के सारे कंफर्ट जोन मतलब सुख सुविधाएं जो थी वो छोड़ दी थी और वो नॉलेज लेने के लिए घर से बाहर निकल गए थे। ही वंडेड मतलब डिफरेंट जगह घूमना। बहुत सालों तक डिस्कशन की, बहुत लोगों से मिले, थिंकर से डिस्कशन की। फिर फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया, रास्ता चुना
कि वो पीपल ट्री के नीचे बैठकर बहुत दिनों तक उन्होंने मेडिटेशन किया। और पीपल ट्री जो आज हम बौद्ध ट्री के नाम से जानते हैं। और कौन से ट्री के नीचे किया था उन्होंने? पीपल ट्री, जो बौद्ध गया बिहार में एक प्लेस है वहाँ पर। वहाँ बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया और बहुत सारा नॉलेज गेन किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज मैन। जब उन्होंने इतना सारा मेडिटेशन किया, इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो उसके बाद उन्हें जो सब लोग हैं वो बुद्धा नाम से जानने लगे थे। उसके बाद वो सारनाथ गए, सारनाथ वाराणसी के पास, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को ये जो नॉलेज गेन किया था उन्हें ये शिक्षा दी, उन्हें सिखाया कि एक्चुअली में लाइफ का मीनिंग क्या है, दूसरों लोगों को बताया। और बाकी पूरी लाइफ उन्होंने क्या करा? ट्रैवल करते रहे, एक प्लेस से उधर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, पैदल पैदल चलते गए एक जगह से दूसरी जगह, और सभी लोगों को जो जो मिलता गया उनको अपनी टीचिंग बताने लगे। और फाइनली उनकी कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई थी। द बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have carvings and desires which often cannot be fulfilled. Sometimes, even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this as thirst or tanha. He taught that these constant carving could be removed by following moderation in everything. बुद्धा ने हमको ये सीख दी कि जो लाइफ है ना वो पूरी सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, इट मीन्स दुखों से भरी हुई है, दुनिया में खुशी नहीं है। और उन्होंने बताया इसका जो मेन रीज़न है वो कार्विंग्स एंड डिज़ायर्स है। इट मीन्स इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती, ये भी चाहिए वो भी चाहिए और कुछ भी नहीं मिलता है तो हम क्या होते हैं? सैड हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, जो हम पूरी नहीं कर पाते। और समटाइम्स कई जो हम पूरी कर पाते हैं, हमें मिल भी जाता है तो क्या होता है? हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। एक डिज़ायर कंप्लीट हो गई तो अब हमें दूसरी चाहिए। सपोज़ आपने अपने मम्मी पापा से एक ड्रेस मांगी, आपको वो ड्रेस मिल गई तो अब आपको साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो अब हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल गया तो हमें वॉच चाहिए। इट मीन्स दैट हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, हम दूसरों को देखकर ये कंपेयर करने लगते हैं कि उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। और जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं। बुद्धा ने डिस्क्राइब किया कि हमारी बार बार इच्छा होती है ना, बुद्धा ने इसको थर्स्ट, तन्हा कहा है। उन्होंने कहा कार्विंग को हटाने के लिए हमें एक चेंजेस करने होंगे जिसे हमें फॉलो करना होगा मॉडरेशन। मॉडरेशन इट मीन दैट हमें बीच का रास्ता फॉलो करना होगा। अगर हम बीच का रास्ता फॉलो कर लेंगे तो हम कभी भी दुखी, हम कभी भी सैड नहीं होंगे। ही ऑल्सो taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. He believed that the result of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his messages. डियर स्टूडेंट, बुद्धा ने कहा काइंड रहो, विनम्र रहो। अगर हम अच्छे रहेंगे, हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी हमसे अच्छे से बिहेव करेगा। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमें भी अपनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो बुद्धा ने सिखाया अच्छा बिहेवियर करो, रिस्पेक्ट करो, एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करो, और कहा कि लाइफ की अच्छा बिहेवियर करोगे तो इसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट बर्थ में और इस बर्थ में मिलेगा। कर्म जो हम कब बोलते हैं ना, कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, बुरे कर्म और अच्छे कर्म, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो क्या होगा? बुरा होगा। और ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल पीपल, एक लैंग्वेज होती है। देखो लिखा है द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज, और जो बुद्धा है वो टॉट करते थे ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज में, मतलब नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनकी लैंग्वेज। और उस टाइम पे जो लैंग्वेज फेमस थी वो थी प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में अपना मैसेज कन्वे करते थे ताकि सभी लोगों को ईजीली समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। वॉट वॉज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास? ही ऑल्सो एनकरेज्ड पीपल टू think for themselves
Rather than to simply accept what he said, let us see how he did this. डियर स्टूडेंट, सारे भाषण जितने भी थे वो प्राकृत लैंग्वेज में दिए थे. उस टाइम की प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो कॉमन थी क्योंकि वो सभी को इजीली समझ में आ जाती थी. और उन्होंने लोगों को इनकरेज भी किया कि आप सोचो, तुम भले मेरी मत सुनो, मत फॉलो करो, बट एक बार सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्यों बोल रहा हूँ. The stupa at Sarnath. This building, known as stup, was built to mark the place where the Buddha first taught his message. You will learn more about stupas in chapter 11. Dear student, ये जो आपको इमेज दिख रही है सारनाथ स्तूप है. ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये स्तूप मतलब ये जो ऊपर वाला राउंड एरिया है, इसे कहा गया है. ये जो है ये बुद्धा की फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर बुद्धा ने अपना मैसेज कन्वे किया था. In the chapter 11, we will deeply discuss about the stupas. Hope you well understood the introduction of the chapter. In the next video lecture, we will continue this chapter. Thanks for watching.